हाय स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो है आपके एडवांस्ड के पेपर का। ओके मैं दोनों पेपर एक एक करके बताऊंगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका पेपर वन। पेपर वन का जो आपका पार्ट वन का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ इफ़ log 5 base 4 is a and log 6 base 5 is b, then log 2 base 3 equals to what? ओके तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करके 4 को 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, विच इज़ इक्वल्स टू ए। नाउ ये 2 इधर 1/2 बन के आएगा, log 5 base 2 इक्वल्स टू ए। नाउ log 5 base 2 इज इक्वल्स टू 2a। इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। ओके नाउ सेकेंड वाला इसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, विद बेस 5 इक्वल्स टू b। यह log 2 base 5 प्लस log 3 base 5 इक्वल्स टू b। ना या log 2 base 5 है, तो क्या इसका यूज़ करके 1/log 5 2 base 5 इक्वल्स टू, इधर रेसिप्रोकल लिया तो इधर भी रेसिप्रोकल ले सकते हैं, बट इधर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे ही सीधे हम लोगों ने दोनों चीज़ें चेंज कर दी है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 1/2a, या इतना लिखने से अच्छा मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देता एंड आपको समझ में आ जाएगा कि log 2 base 5 क्या हो जाएगा 1/2a हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1/2a लिख देता हूँ, प्लस log 3 base 5 रहने देता है, इज इक्वल्स टू b। सो log 3 base 5 इक्वल्स टू b माइनस 1/2a इक्वल्स टू 2ab माइनस 1/2a। ये क्या आया, log 3 base 5 आया है। अपने को चाहिए क्या था, log 2 base 3। तो log 2 base 3 फाइंड कर लेते हैं। log 2 base 3 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, बेस चेंज प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, log 2 base 5 बाय log 3 base 5 लिख सकता हूँ। log 2 base 5 इज 1/2a एंड दिस इज 2ab माइनस 1/2a। 2a खत्म हुआ, 1/2ab माइनस 1 इज द आंसर, विच इज ऑप्शन डी, या फिर फोर्थ ऑप्शन जो भी है वो अपना आंसर है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज लेट u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 till 9 and 10, a is 1 2 5 and b is 6 and 7, right? Now they are asking number of elements of a intersection b dash। तो मैं a intersection b dash फाइंड करता हूँ, क्या होगा। तो पहले उसके लिए b dash की ज़रूरत पड़ेगी। b dash क्या हो जाएगा, 1 2 6 और 7 को छोड़ के 3 4 5 8 9 10, और इसका a के साथ इंटरसेक्शन लो तो क्या दिख रहा है आपको, 1 2 5 दिख रहा होगा, राइट। तो इंटरसेक्शन b dash क्या हो जाएगा 1 2 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो 3 कौन से ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन सेट ए equals to x where x belongs to real number and x square is 16 and 2x is 6 is। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने हो जाएंगे, तो आप देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू आपको मिलेगा प्लस माइनस 4 आप लिखोगे, जिसमें कि मैं बाद में कैंसिल भी करने वाला हूँ, एंड 2x इक्वल्स टू 3। तो 2x इक्वल्स टू 3 में x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/2। 2x इक्वल्स टू 6 है, सॉरी, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो x3 पहले में आया, दूसरे में प्लस माइनस 4 आया, और बीच में इधर एंड था। एंड का मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तो क्या दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। तो कॉमन वैल्यू कुछ x का है नहीं, तो आंसर क्या हो गया 0, विच इज ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन ए। ठीक है, ये अपना थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज इन अ स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल आर 20, who play hockey are 24, while number of students who plays hockey as well as football are 10 and f intersection h is 10, then number of students who play at least one sport, that is f union n। तो if n f union n h चाहिए तो वो कैसे फाइंड करेंगे, nf प्लस nh माइनस nf इंटरसेक्शन h, राइट। ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 24 माइनस 10 विच इज 44 माइनस 10 इक्वल्स टू 14, विच इज सॉरी 34, विच इज ऑप्शन 2। ओके, सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन इफ a बाय b इक्वल्स टू c बाय d इक्वल्स टू e बाय f इक्वल्स टू k, देन
द वैल्यू ऑफ k इज। अब ये सारे रेशियोज इक्वल होते हैं अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए, राइट ये सब इक्वल होगा, इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी प्लस ई बाय बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है बट ऑप्शन में ये दिख नहीं रहा है। तो अब इन तीनों में कुछ भी कांस्टेंट, ऊपर जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी वही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी इक्वल ही रहेगा। बट इफ आपको समझ में नहीं आता है, मैं इस चीज को आपको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। a इक्वल्स टू बी के, सी इक्वल्स टू डी के एंड e इक्वल्स टू एफ के हो जाएगा। अब अपने को सारे ऑप्शन में एक एक करके रख के देखना पड़ेगा। वही अगर आपको पहले से पता होता कि तीनों ही टर्म में सेम कॉन्स्टेंट्स है, मतलब कि अगर a में ऊपर के फर्स्ट टर्म में विच इज a में अगर x से मल्टीप्लाई किया है तो a के साथ जो b था b में भी आप x से ही मल्टीप्लाई करो, है ना। c में अगर y से मल्टीप्लाई किया है तो d में भी y से मल्टीप्लाई करो, और अगर e में z से मल्टीप्लाई किया है तो f में भी z से ही मल्टीप्लाई करो, तो वो भी k के इक्वल ही आता है। तो अगर आप ये वैल्यू ऑप्शन 3 में रख के देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये इक्वल्स टू k ही आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? थर्ड ऑप्शन अपना सही हो गया। ओके तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड पाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का एलसीएम फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ओके तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, विच इज ऑप्शन 4, क्योंकि ऐसा है नॉट डिफाइंड है तो नन ऑफ दिस आंसर होगा। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ये नहीं एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म इज। तो ये एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, इसमें क्या करते हैं हम लोग, x के वैल्यूज जो कांस्टेंट टर्म है ना 2 के जो फैक्टर्स होते हैं वो रख के देखते हैं। तो 2 का फैक्टर प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 होता है, तो आप 1 रख के देखो तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप 1 इसमें जनरेट करने का ट्राई कर सकते हो, एक्स क्यू माइनस एक्स लिख सकते हो और साथ में माइनस 2x रखने पर ये सही होगा। मीन्स 3x को मैंने माइनस एक्स माइनस 2x रख दिया। अब यहाँ x कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 1 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। दोनों ही टर्म में x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 बचा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इज x माइनस 1। आप इसे फैक्टराइज करके देखना, ये आपको x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा, विच मीन्स x इज 1 एंड माइनस 2। ओके तो रोस्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो x इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ? 1 एंड माइनस 2। ओके विच इज ऑप्शन 1। तो सेवंथ का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। एट्थ की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। एट्थ में क्या पूछा गया है? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 विद बेस 10 इज लेस देन इक्वल टू लॉग 4x माइनस 11 विद बेस 10। तो यहाँ पे बेस, अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में एक सिंपल सी बात होती है कि इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, बट इफ द बेस इज लेस देन 1 और इज बिटवीन 0 एंड 1 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। सो हियर बेस 10 इज ग्रेटर देन 1, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होने वाला है? चेंज नहीं होने वाला है, मींस लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 11। और साथ में जो लॉग के आगे का टर्म होता है वो कभी नेगेटिव भी नहीं होता है, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 16 को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन, बिकॉज 0 भी नहीं हो सकता है, एंड 4x माइनस 11 को भी ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 11 इधर आएगा, माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके 5 सब्ट्रैक्ट करके 4, 5 एंड 1, सो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 0, सो x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 5। ये आ गया पहले इनइक्वालिटी से। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, तो इसे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। सेकंड वाले से ये आया, और थर्ड वाले से x ग्रेटर देन 11/4। क्या इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा? बिल्कुल, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इन तीनों का आप इंटरसेक्शन लेके देखोगे तो माइनस 1 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 इधर कहीं होगा, एंड 4 टू इन्फिनिटी, एंड तीसरा 11/4 जो कि 2 पॉइंट समथिंग होने वाला है उससे ज़्यादा। तो कौन सा टर्म है जो तीनों में कॉमन है? ये वाला, और 4 भी इंक्लूडेड है, सॉरी 4 भी क्या है? एक्सक्लूडेड है। और ये माइनस 1 टू सॉरी ये 4 मैंने ले लिया था, ये मैंने गलती कर दी, माइनस 1 to 5 था ना, राइट? तो माइनस 1 से 5, तो 11, तो आंसर अपने को कौन सा दिख रहा है जो तीनों में कॉमन दिख रहा है? ये कौन सा क्वेश्चन था? 8th क्वेश्चन था। 5 से ज़्यादा मैंने
यहाँ पे 5 ले लिया ना, तो ये वाला रेंज गलत लिख दिया क्योंकि वो 4 से ज़्यादा था ना, तो 4 इधर कहीं आएगा। और फिर आप देखोगे कि तीनों में कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला टर्म, राइट। ये वाला टर्म देखो, आप अच्छे से खुद ट्राई कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आंसर इज 4 to 5। 5 पे क्लोज रखेंगे, 4 पे ओपन रखेंगे क्योंकि 5 इंक्लूडेड था तीनों में ही। ओके, तो आंसर क्या हो गया 4 to 5। ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू x वेर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, b is 2, 4, c is 4, 5, then a into b intersection c equals to। नाउ सी, पहला तो मैं a इक्वल्स टू देखता हूँ क्या आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 को, तो x मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करके 5, 3 and 2, तो x के वैल्यू क्या आ जाते हैं 2 and 3। तो सेट a क्या हो गया 2, 3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन a इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो b इंटरसेक्शन सी भी फाइंड कर लो, वो क्या होने वाला है सिर्फ 4। तो a इंटू बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 2, 4 and 3, 4, जो कि ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो 9th क्वेश्चन ये हो गया। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ नल सेट। बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला देखें, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट विच इज हैविंग एन एलिमेंट 0, ये तो सही है। थर्ड वाला 0 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसका एलिमेंट सिर्फ ये है, बिल्कुल बाहर का जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो होता है वही अपना एलिमेंट होता है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ 0 and 0, ये बिल्कुल सही है क्योंकि 0 इज एन एलिमेंट, यहाँ 0 दिख रहा है अपने को। फिफ्थ क्या दिख रहा है, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ 0, गलत बात है ना, ये बाहर, ये पूरा क्या एलिमेंट के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए, 2 स्टेटमेंट सही हो गए, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो 10th का आंसर क्या हो गया ए। आगे अब आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन फर्स्ट वाला जो था, सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। उसका पहला सवाल जो कि 11th क्वेश्चन है, इन अ क्लास 25 स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स मींस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 25। 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ NM is 12। 8 have taken mathematics but not biology, maths but not biology, and माइनस भी लिख दूँ equals to 8। Find the number of students who have taken both maths and biology. Each student have taken either mathematics or biology, और 12 students have in a total students कितने 25। एक बात देखो, तो अगर NM से यहाँ पे मैंने मैथ्स बट नॉट बायोलॉजी मैंने गलत लिख दिया है, इसको लिखने का ज़्यादा अच्छा तरीका हो जाएगा, मैथ्स वैसे सही था बट नॉट बायोलॉजी, M माइनस भी बिल्कुल सही है, तो उसको क्या लिख सकते हैं NM माइनस NM इंटरसेक्शन भी। लिखने का तरीका तो यही होगा ना, मैथ्स से बायोलॉजी हटा दिया, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 8। ओके, तो NM इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा, N माइनस बी करो या फिर NM माइनस NM इंटरसेक्शन भी, दोनों बिल्कुल सेम होता है। ये कितना हो जाएगा NM विच इज 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके, 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्वे 50 पीपल लाइक्स प्रोडक्ट A, 50 people like product A, 30 people like product B, 20 people like product C, and 35 people like exactly 2 products. Okay, 35 people like exactly 2 products, मतलब कि ऐसे मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ N A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा। अब ये समझना है एग्जैक्टली 2 है मीन्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंक्लूडेड नहीं है, माइनस में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप, माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंक्लूडेड नहीं है, वो कितना है किधर के क्वेश्चन, हाँ 35, एंड 5 people like all the 3 products मीन्स N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों प्रोडक्ट लाइक करने वाले कितने हैं 5,
तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझो, मैंने 3 इंटू क्यू लिखा है क्योंकि 2 एट अ टाइम का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो जब आप तीनों में देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी जो कि ये वाला पार्ट था, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट था, इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड करेंगे तब तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो वही एक बार वो ऐड करना और दूसरे बार फिर इसमें वो करना, फिर तीसरे बार में 3 बार ऐड करना पड़ेगा ना, तब तो वो उसके एन ए इंटरसेक्शन बी के सिग्मा के इक्वल आ पाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये इक्वल टू 5 हो गया। तो मैं अगर सिग्मा मीन्स ए इंटरसेक्शन बी निकालूं वो कितना हो जाएगा 35 प्लस 5 इंटू 3 15, जो कि कितना आता है 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है इफ 5 people like all the 3 products, the number of people who do not like any product P मीन्स डू नॉट लाइक, तो मीन्स एन ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाए अगर, तो उसका टोटल स्टूडेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आएगा। ये इक्वल टू क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं, सिग्मा एन ए मीन्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स एन ए, ये इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, ये होता है इसका मीनिंग, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये होता है। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है तो वेन डायग्राम से करके देखो, उससे भी ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। विच इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी यूनियन सी, अब यही तो निकालना था अपने को, है ना। तो वो इक्वल्स टू एन ए कितना गिवन था, इधर लिखता हूं 50, एन ए इज 50, एन बी इज 30, एन सी इज 20 माइनस ये देखो, ये जो है ना इसी को सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी बोला था, माइनस 50 प्लस ये कितना हो गया 5, तो माइनस 50 प्लस 50 खत्म हो गया, तो 50 प्लस 5 55 हो गया, है ना। तो अब अपने को पूछा क्या था कि जो स्टूडेंट्स वैसे हैं जिनको कुछ भी मतलब नहीं है पसंद, है ना, पीपल हु डू नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट इज पी होल डैश, वो कितना हो जाएगा टोटल माइनस 55, दैट इज इक्वल टू 45 इज द आंसर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन इज लेट ए इज अल्फा बीटा गामा, ए इज अल्फा बीटा गामा, बी इज 1, 2 आर 2 सेट्स, दो अलग अलग सेट है, पी एक्स एंड एन एक्स रिप्रेजेंट्स द पावर सेट ऑफ एक्स एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एक्स, ये आपको पता होगा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ए निकाल लेते, पावर सेट ऑफ ए क्या हो 2 में 3 एलिमेंट्स हैं 8। उसके बाद पूछा है एन पी बी, बी में कितने 2 एलिमेंट्स हैं 2 स्क्वायर दैट इज 4। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ ए में 8 आया था तो क्या 2 कर दूं विच इज इक्वल टू 256। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ बी, तो पावर सेट ऑफ बी में 4 एलिमेंट्स थे, उसका भी पावर सेट निकालेंगे तो 2 करना पड़ेगा ना विच इज इक्वल टू 16। अब इन सब का सम बोला था x, तो इन सबको ऐड करके देखो आपको कितना आता है, इन सबको ऐड करके देखो तो 12 प्लस 16 28 आता है, तो 256 प्लस 28 कर लेते हैं 284। ठीक है, अब उसने पूछा है कि x बाय 71 का वैल्यू क्या होगा, तो 284 बाय 71 कितना आएगा 4 आएगा, सो आंसर इज 4। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। 14th क्वेश्चन में आते हैं। फॉर इफ ए बी सी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ, ये बहुत ईजी आप लोगों से आई थिंक हो गया होगा, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब ये आपने पढ़ा होगा कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू चाहिए व्हेन ए प्लस बी प्लस सी 0, वो क्या हो जाता है 3abc हो जाता है। तो यहाँ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये दोनों खत्म हो गया इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो 14th का आंसर क्या हो गया 3। 15th की तरफ बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन इज द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पी एक्स का वैल्यू है, एंड क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस k डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लीव्स द सेम रिमाइंडर। मीन्स दोनों में सेम रिमाइंडर आ रहा है, मीन्स दोनों में अगर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा p1, और q में करेंगे तो क्या आएगा q1, उसको इक्वल कर देते हैं, तो 3 इंटू k इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू k 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू q में 1 रखेंगे तो 2 इंटू
माइनस के आ जाएगा, मीन्स 4k इक्वल्स टू 2 खत्म हुआ -1, k इज -1/4। बट उसने ये नहीं पूछा था, उसने क्या पूछा था, माइनस ऑफ 1/k। तो माइनस ऑफ 1/k कितना हो जाएगा, -4 विच इज इक्वल्स टू 4। सो आंसर इज 4। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 15। 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूट ऑफ log स्क्वायर 4/2। तो स्क्वायर और रूट दोनों हटा देंगे तो log 4/2 जिसका वैल्यू क्या होता है 2, विच इज आंसर इज 2। 17th क्वेश्चन इज 9 प्लस 4√5 होल रेज टू 1/2 इंटू √5 - 2। अब ये जब भी आपको इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करोगे, है ना। दिस 9 कैन बी रिटन एज 5 + 4 एंड 4√5 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × √5 इंटू √5 - 2 विच इज 5 इज √5 का स्क्वायर प्लस 4 इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √5 इंटू √5 - 2। ये कितना हो गया, √5 + 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी √5 + 2 आ जाएगा, √5 - 2 दैट इज 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 1। ओके, ये था 17th क्वेश्चन। एंड 18th क्वेश्चन इज log x बेस 81 इक्वल टू 1/4 देन x इज इक्वल टू आपको ही पता है 81 रेज टू 1/4 हो जाएगा, 81 इज 3 रेज टू 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 3। यहाँ से आंसर क्या आ गया 3। ओके, ये आपका पेपर 1 यहीं पे खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 जो है उसका पहला सवाल, पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x³ ये -3x + 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। ये मैंने ऊपर भी सॉल्व किया था। इसका कैसे किया था हम लोगों ने, जैसे आपको याद हो x³ माइनस यहाँ x - 2x + 2 = 0 और फिर ये क्या हो गया x × x² - 1 - 2 × x - 1 = 0। ये सॉल्व करने के बाद x = क्या आया था -1 and 2 आया था विच इज इन रोस्टर फॉर्म इज ऑप्शन ए। ओके, इसका ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x = 0.29292 के ऊपर बार है इन p/q फॉर्म। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था विदाउट डेसिमल विदाउट बार आप नंबर लिखो, माइनस जिस पे बार नहीं है सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय जितने पे बार है उतना 9 और डेसिमल के बाद जितने पे बार नहीं है उतना 0। सो 290/990 0 खत्म हुआ, 29/99 इज द आंसर। ओके, विच इज ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x satisfying the inequality x² into x + 1 into 2x - 3 divided by -x + 4 is greater than 0। पहली चीज मैंने आपको बताया था कि सारे फैक्टर्स x - a के फॉर्म में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इसको आप ये और नीचे आपको एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये x - 4 और अगर उस माइनस को दूसरी तरफ भेज दे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये ऐसा हो चुका है। इसके बाद आप वेवी का मेथड यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला -1 क्रिटिकल पॉइंट, फिर 0, फिर 3/2 एंड देन 4 प्लस माइनस प्लस 0 पे प्लस ही रह जाएगा बिकॉज x पे पावर 2 है। तो जब भी इवन पावर होता है तो हम लोग इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते हैं। और लेस देन 0 में नेगेटिव चाहिए, कहीं भी इक्वल्स टू है नहीं तो इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -∞ टू -1 यूनियन 3/2 to 4। ये अपना आंसर आया। बट वो पूछ रहे थे कि द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 4 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो गया 3 विच इज ऑप्शन 3, है ना। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, log 2 बेस 64 प्लस log 4 बेस 64 प्लस log 8 बेस 64 इक्वल टू क्या होगा। 64 को आप 2�6 लिख सकते हो, log 2�6, log 2 को भी 2² लिख देता हूँ, 8 को 2³ 2�6। ये क्या 6 1/6 बन के आएगा log 2 बेस 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, रेज टू 6 का 1/6 बन के आएगा log 2 बेस 2। और ये 3 भी इधर ऐसे आएगा /6 ऐसे बन के आएगा log 2 बेस 2। तो ये क्या बन गया 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 इक्वल्स टू 6/6 इक्वल्स टू 1 इज द आंसर विच इज ऑप्शन 1। ओके, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन इज अ फाइनाइट सेट हैज
m एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ सबसेट्स आर 64। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 रेज टू m इज 64, 64 इज 2 रेज टू 6, तो m का वैल्यू क्या मिलेगा, 6, विच इज ऑप्शन 3। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स्थ क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल है एंटी लॉग ऑफ 4। अब जैसे एंटी लॉग ऑफ 4 विद बेस √3, तो आप अगर थोड़ा सा डिटेल में एंटी लॉग पढ़े होगे तो मैं सीधे इसका वैल्यू √3/4 लिख सकता हूं, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं इस चीज को नहीं लिखता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं एंटी लॉग 4 बेस √3 = x ले लो, तो 4 = log ऑफ x बेस √3, तो x = √3/4। देखो आप सेम आया है, राइट, इक्वल्स टू √3/4 क्या आ जाएगा, 3² दैट इज 9, विच इज ऑप्शन 2। ओके, ये हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज इफ a + 1/a होल स्क्वायर इज 3 देन a³ + 1/a³ क्या होगा। तो ये होल स्क्वायर पता है, तो a³ + 1/a³ होता क्या है, a + 1/a होल क्यूब -3a × 1/a × a + 1/a, राइट। यहां से a + 1/a क्या लिख सकता हूं मैं, √3 लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप √3 होल क्यूब -a खत्म होगा 3 × √3, तो √3 होल क्यूब क्या हो जाता है, 3√3 -3 0। आपके मन में आ रहा क्यों सर यहाँ प्लस माइनस क्यों होगा, आप माइनस भी रख के देखना, उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर 0 ही आएगा। तो आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7। एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन है इफ n = 7 7 4 9 5 8 2 9 6 q, then number of possible values of q when n is divisible by 3। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अब डिजिट्स को ऐड करके देखो तो 7 + 7 + 4 + 9 + 5 + 8 + 2 + 9 + 6 + q शुड बी डिविजिबल बाय 3। इन सबको आप ऐड करो तो 57 + q आता हुआ दिखेगा। तो q की पॉसिबल वैल्यू 57 खुद ही डिविजिबल है 3 से, तो क्या क्या 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। इन सब में कुछ भी रख के देखो तो वो 3 से डिविजिबल होगा, तो आंसर क्या हो गया, 4। ओके, एट्थ क्वेश्चन हो चुका है। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इफ नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x/x - 1 इज लेस देन 1 विच आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, विच आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x/x - 1 इज लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, x - x + 1/x - 1 इज लेस देन 0, सो 1/x - 1 इज लेस देन 0। तो ये आपको भी पता है कि वेविका मेथड से भी इधर 1 लोगे आप तो प्लस माइनस अपने को नेगेटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -∞ to 1 हो गया। तो -∞ to 1 में क्या एक भी आपको पॉजिटिव इंटीजर मिल पाएगा, नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, 0, जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, 0, विच इज ऑप्शन ए। ये था नाइन्थ क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, a = 1 3 5 7 9 11 कैन बी रिटन एज। अब इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अब देखो पहला ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन अगर देखो मैं, तो x = 2n - 1 है, तो 1 रखना स्टार्ट करोगे तो 1 3 5 बिल्कुल सही जा रहा है, बट ये क्या बढ़ता ही रह जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा, बट अपने को 11 पे स्टॉप करना था। तो अब सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें अगर n आप 1 रखोगे तो 3 से स्टार्ट होगा, बट स्टार्ट किधर से करना था, 1 से करना था। बट वही अगर आप थर्ड ऑप्शन देखो, क्योंकि फर्स्ट भी सही दिख रहा था, तो थर्ड आपको लगेगा बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे 6 पे लिमिटेशन लगा दिया और 6 रखने पे 11 आता है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। ओके, ये था 10th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो पैराग्राफ जो पहला 11 और 12, तो 11 वाला देखते हैं कि a = phi ब्रैकेट में phi 2 2 phi एंड 3, ये एक सेट है। सेट एक ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है कॉमा कॉमा करके, वो उसका एक एलिमेंट होता है, यही सच्चाई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, कुछ ऐसा है, 2 इन ब्रैकेट 3 इज सबसेट ऑफ a। तो क्या ये इससे ऐसा दिखता हुआ कुछ इसका एलिमेंट है, नहीं है, तो फॉल्स तो पहला ऑप्शन ही हो गया, है ना। बाकी सारे ऑप्शन को आप करके देखो, आपको वो
ट्रू लगेगा। सेकंड ऑप्शन देखो आप, तो वहां पे उल्टा अगर होता, ये इसका मीनिंग हो गया क्योंकि नाउ ए इज सबसेट ऑफ 2 and 3, तो क्या ए सबसेट है 2 and 3 का? नहीं। अगर 2 3 उल्टा होता, 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, तो सही होता, राइट, इज नॉट अप। तो यहाँ पे 2 ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो ये बिल्कुल, बिकॉज 2 ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ 2 and 3 और नॉट यहां लगा हुआ भी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो 11th का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। बाकी थर्ड एंड फोर्थ तो आप समझ ही सकते हो। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? फिर से, फाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो फाई उस सेट में आपको दिख रहा होगा कि फाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, देखो फाई सबका सबसेट होता है ना, तो वो भी बिल्कुल सही है। नाउ इन ब्रैकेट फाई इज सबसेट इज एन एलिमेंट ऑफ ए, दिख रहा है, वो भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दिस, विच इज ऑप्शन 4। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक फंक्शन इन्होंने एक ऑपरेटर डिफाइन कर दिया रेजो, जो रेजो एक्स का मतलब होता है कि log ऑफ 5x बेस 10 + 1। ये एक पॉलिनोमियल या फंक्शन की तरह आप समझ सकते हो कि x की जगह जो भी रखना होगा, रेजो के बाद x का अगर 200 रख दिया है तो 200 आपको x की जगह पे रखना है। देन दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ रेजो, और मैंने स्मॉल में लिख दिया है रेजो 200, तो x की जगह क्या रख देंगे? log 5 × 200 बेस 10 + 1। 5 × 200 क्या होता है? 1000 बेस 10 + 1, ये क्या हो जाएगा? 3 + 1, विच इज आंसर इज 4, जो कि ऑप्शन में है नहीं। डी आंसर क्या दिख रहा है? नन ऑफ दिस हो जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, विच इज ऑप्शन डी। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्या क्वेश्चन है? रेजो 10x माइनस रेजो x। 10x अब रख के देखते हैं, log 10x × x है, 5x की जगह 10x रखना है, तो x की जगह हम लोग 10x रखेंगे, 5 पहले से था। उसके बाद क्या हो जाएगा? बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, +1 माइनस log x है तो 5x ही रखेंगे, बेस 10 -1, तो यहाँ +1 था तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के बाद लिख रहे हैं, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बेस चलो 10 लिख ही देते हैं, 50x माइनस के बाद तो डिवाइड हो जाएगा, x खत्म हो गया, क्या बचा? log 10 बेस 10 = 1। ओके, विच इज ऑप्शन ए। तो 14th का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं 15 और 16, जिसमें से आपको वो जो फॉर सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म a⁻x1 = a⁻x2, वी हैव 2 केसेस जो आपने क्लास में पढ़ा भी होगा। इफ a इज बिटवीन 0 and 1, देन आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होता है, बिकॉज a इज स्मॉलर देन 1, तब इनइक्वालिटी का साइन आप रिवर्स कर दोगे। बट इफ a इज ग्रेटर देन 1, उस केस में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिख रहा है? 1.25 raised to 1 - x², ये हम लोग 15th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इज लेस देन 0.64 raised to 2 × 1 + x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखेंगे। 1.25 की आप 125/100 लिख सकते हो, raised to 1 - x² इज लेस देन, इसे भी 64/100 लिखा जा सकता है, इज raised to 2 + 2x। थोड़ा सा और करते हैं, 25 5 × 125, 25 4 × 100, यहाँ भी कैंसिल हो सकता है, बट 2 से ही हो सकता है, यहाँ पे 4 से भी हो सकता है, 16 और यहाँ पे 25। तो ये 5/4 raised to 1 - x² और इज लेस देन, ये 4/5 16/25 को लिख देता हूँ, raised to 2 करना पड़ेगा, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 + 4x। अब ये उल्टा है तो एक को उल्टा करना पड़ेगा, तो 4/5 इसे कर देता हूँ, तो यहाँ पे x² -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, इज लेस देन 4/5 raised to 4 + 4x। अब 4/5 1 से छोटा है, राइट, तो 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, 4 + 4x हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? x² - 4x - 5 इज ग्रेटर देन 0। अब इसे आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके 5 सब्ट्रैक्ट करके 4, क्या 5 और 1 ले सकते हैं, x - 5 x + 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -∞ to -1 यूनियन 5 to ∞, ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा था? ए ऑप्शन था, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन इज 2 raised to x + 2 इज ग्रेटर देन 1/4 raised to 1/x। ये भी बिल्कुल उससे मिलता जुलता सवाल है,
2 रेज टू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 रेज टू माइनस 2 लिख सकते हैं इंटू 1/x। अब क्योंकि बेस 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, -2/x बिल्कुल लिख सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का बिल्कुल मत सोचना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 2/x इज ग्रेटर देन 0। नाउ दिस विल बी x² प्लस 2x प्लस 2/x इज ग्रेटर देन 0। अब x² प्लस 2x प्लस 2 कितनी अच्छी बात है, x² प्लस 2x प्लस 2, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने देखा था कितना आता है, 2² माइनस 4 इंटू 2। तो जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है और x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म हो जाता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है। तो x क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ x ही एक बचा है, तो x का क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया, तो ये पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव होगा तब तो डिवाइड होकर 0 हो पाएगा, डिवाइड होकर 0 से ग्रेटर हो पाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 0, विच इज x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया 16th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ 17-18 में पढ़ते हैं। In a survey of 100 students, it was found that 35 studied history, 60 NH is 35, and economics is 60, logic पढ़ने वाले थे 42, 5 studied all subject, H intersection E intersection L is 5, 13 studied history and economics, 17 studied history and logic, and 22 studies economics and logic is 22. The number of students studying logic only. तो ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम से करें। तो इसको वेन डायग्राम से मैं ट्राई करता हूं। यहाँ पे क्या क्या है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड लॉजिक। तो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है 5 ले लेते हैं। H इंटरसेक्शन E 13 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, बिकॉज 8 + 5 तब 13 हो पाएगा। H इंटरसेक्शन L 17 था, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 12 लेना पड़ेगा, तब तो 17 हो पाएगा। और यहाँ पे L इंटरसेक्शन E 22 था, यहाँ पे 17 लेंगे तब 22 हो पाएगा। ठीक है, अब NH 35 था, तो 8 + 5 + 12 कितना हो रहा है 25, तो यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, राइट। ऐसे आप करके देखना, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइंड लॉजिक सिर्फ पढ़ने वाले, टोटल 100 स्टूडेंट थे, ये सब ऐड करके देखो आपको 90 आएगा, तो 10 आ जाएगा। तो लॉजिक ओनली लॉजिक वाले कितने हो गए 8 हो गए, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। 17 का आंसर ऑप्शन 1। 80 नॉन ऑफ दिस सब्जेक्ट, कोई भी नहीं पढ़ने वाला हो, तो 10 हो गया ना, तो 10 इज ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस देखे, आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।